माय चैनल नेहा क्लासेस। लास्ट टाइम हमने वीडियो में डिस्कस किया था फ्लावर के पार्ट्स के बारे में और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट के बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे मेल गैमेटोफाइट के बारे में, स्टेमन के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में और उसका डेवलपमेंट कैसे होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टडी स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो हम डिस्कस करने वाले हैं पुंकेसर के बारे में, जो कि फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, जिसे इंग्लिश में स्टेमन भी कहा जाता है। तो स्ट्रक्चर अगर हम स्टेमन की देखें तो इसके आधारी भाग में एक पतला लंबा धागे के समान स्ट्रक्चर होता है, जिसे फिलामेंट या पूतंतु हिंदी में कहा जाता है, जो कि फ्लावर के थैलस से लगा हुआ रहता है। इसके शीर्ष भाग में अगर हम देखें तो लोब के जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसे एंथर या फिर परागकोश कहा जाता है। एंथर और फिलामेंट को जोड़ने वाला जो जगह होता है उसे कनेक्टिव या फिर योजी कहा जाता है। जब हम परागकोश को एंथर के बारे में देखते हैं तो उसमें पॉलन चेम्बर्स पाए जाते हैं, जिसमें पॉलन ग्रेन्स भरे हुए रहते हैं। अगर हम इस किसी यंग एंथर के टीएस का अध्ययन करें तो हम ये देखते हैं कि इसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया पाए जाते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो इसमें परागकोश हैं इसे माइक्रोस्पोरेंजिया भी कहा जाता है। एक परागकोश में प्रायः 4 लेकिन कुछ में 2 परागकोश भी लघु बीजाणुधानी या फिर माइक्रोस्पोरेंजियम पाई जाती है। अगर हम यंग एंथर के टीएस का स्टडी करें तो उसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होती है, और मैच्योर जो माइक्रोस्पोरेंजिया होती है उसमें होता ये है कि जो 2 माइक्रोस्पोरेंजिया एक तरफ के होते हैं वो आपस में कनेक्ट हो करके एक ही माइक्रोस्पोरेंजिया के रूप में दिखते हैं। तो ऐसे में इन्हें बाइस्पोरेंजिया कहा जाता है। अब अगर हम इसका टीएस का स्टडी करें तो इसमें हमें 4 स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। सबसे पहले पाया जाता है एपिडर्मिस, नेक्स्ट है एंडोथीसियम, उसके बाद है मिडिल लेयर और लास्ट है टैपेटम। तो इनके बारे में डिटेल में देखेंगे तो जो एपिडर्मिस होता है वो सबसे बाहर का लेयर होता है, बाहरी परत हम जिसको बोल सकते हैं, और ये यूनिलेयर होता है, मतलब एक स्तर का होता है। एंडोथीसियम जो होता है उसे हम अंतःभित्ति भी कह सकते हैं, और ये इनकी जो कोशिकाएं होती हैं उसमें अल्फा सेलुलोज के फाइब्रस यहाँ पे जमाव होता है, जिसके कारण ये परागकोश जब फटता है तो उसमें ये सहायता करता है। थर्ड पार्ट है मिडिल लेयर, जो कि एंडोथीसियम और टैपेटम के बीच का लेयर होता है। ये जो परागकोश होते हैं उनके डेवलपमेंट के समय में जो पोषक पदार्थ होते हैं उनको उपलब्ध कराने का काम करता है। एंड लास्ट है टैपेटम, ये भी पोषक स्तर की तरह कार्य करता है, और इनके जो सेल्स होते हैं वो पॉलीप्लॉइड मतलब बहुगुणित होते हैं और बहुकेंद्रकीय होते हैं। तो ये था स्टेमन का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर पॉलन ग्रेन। स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर पॉलन ग्रेन के बारे में डिस्कस करना था। तो जनरली ये जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं या तो ओवल शेप में होते हैं या फिर राउंड शेप में होते हैं। तो इनकी जो वाल होती है वो 2 लेयर में विभेदित होती है। जैसे बाहर का जो लेयर होता है उसे एक्साइन या फिर बाह्य चोल कहा जाता है, और अंदर का जो भित्ति होती है उसे अंतःचोल या फिर इंटाइन कहा जाता है। जो अंतःचोल मतलब इंटाइन होता है वो सेलुलोज और पेक्टोज का बना हुआ रहता है, और ये बारीक स्तर होता है, जबकि एक्साइन जो है वो स्पोरोपोलिन और क्यूटिन का बना हुआ रहता है, और ये मोटा स्तर होता है। बाह्य छोल में हम देखते हैं कि कई जगह पे गोल छिद्र पाए जाते हैं, और इन्हें जर्म पोर कहा जाता है या जर्म दरार कहा जाता है। और जो डाइकोटिलेडन प्लांट होते हैं उनमें ये जर्म पोर जो होते हैं वो प्रायः 3 पाए जाते हैं, जबकि मोनोकोटिलेडन में ये एक ही पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है कि मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट किस तरह से होता है, मतलब विकास किस तरह से होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो एंथर है मतलब परागकोश है उसमें पॉलन चेम्बर्स होते हैं, और पॉलन चेम्बर्स में पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो भरे हुए रहते हैं। तो जनरली जो माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं उनके निर्माण के समय पे
ये एक से अधिक कोशिकाएं इसमें भाग लेती हैं और प्रत्येक जो माइक्रोस्पोरेंज या मदर सेल्स होते हैं उनमें असूत्रीय विभाजन के द्वारा वो 4 केंद्रकों का निर्माण करता है। जैसे फर्स्ट इसने सूत्रीय विभाजन हुआ तो 2 हुए, 2 के बाद में 4 हुए और 4 ये टेट्राड बनाते हैं। और जब टैपेटम जो होता है इन टेट्राड के बनने के बाद में कैलस नामक एंजाइम स्रावित करता है, सिक्रीट करता है, जो इन चारों जो टेट्राड है सेल्स हैं या माइक्रोस्पोर्स है उनको अलग कर देता है और यही माइक्रोस्पोर्स जो है वो परागकण या पॉलन ग्रेन्स कहलाते हैं। मेल गैमेटोफाइट का ये फर्स्ट स्टेज होता है परागकण का निर्माण, और परागकण का जो निर्माण है उसके बाद में यहाँ पे होता ये है कि ये जो मेल गैमेटोफाइट है इसका डेवलपमेंट का प्रोसेस तभी स्टार्ट हो जाता है जब परागकण परागकोश के अंदर में स्थित होता है और परागकण से मेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट की पूरी प्रोसेस को माइक्रोगैमेटोजेनेसिस मतलब नर युग्मकोद्भिद जनन कहा जाता है। सबसे पहले इसमें समसूत्रीय विभाजन के द्वारा 2 असमान मतलब कोशिकाएं बनती है। तो जो बड़ी कोशिका होती है उसे वर्धी कोशिका या वेजिटेटिव न्यूक्लियस कहा जाता है और जो छोटी होती है उसे जनरेटिव सेल या फिर जनन कोशिका कहा जाता है। और इनमें जब ये जनरेटिव कोशिका और वेजिटेटिव कोशिका होती है तब ये 2 सेल्ड माइक्रोस्पोर कहलाता है। और जब इसमें जर्मिनेशन होता है, जर्मिनेशन के समय पे, जर्मिनेशन कब होता है जब ये वर्तिकाग्र पे जाकर के चिपकता है तो वहाँ पे ये एक चिपचिपा सक्रिय पदार्थ सिक्रेट करके फूल जाता है जिसकी वजह से जर्म पोर के पास में ये पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। और पॉलन ट्यूब जो होता है उसमें सबसे आगे में ये वेजिटेटिव सेल होता है और उसके बाद में ये जनरेटिव सेल होता है। जनरेटिव सेल में समसूत्रीय विभाजन के बाद ये 2 समान आकार वाले मेल गैमेट में चेंज हो जाता है और इस तरह से मेल गैमेट के बनने का जो पूरी प्रक्रिया होती है वो माइक्रो गैमेटोजेनेसिस कहलाती है। तो ये था मेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट का पूरा प्रोसेस। थैंक यू टू ऑल व्यूअर्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि बायोलॉजी से रिलेटेड और भी जानकारी पाने के लिए या स्टडी मटेरियल पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसे बेल बटन दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिए।